करने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे जरूर गांव में ये जनरल बिपिन रावत का वो सपना था जो अधूरा रह गया। जनरल रावत उत्तराखंड के इन पहाड़ों के बीच अपने गांव में वापस आना चाहते थे, यहाँ घर बनाना चाहते थे, अपने गांव, अपने इलाके के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज खोलना चाहते थे, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। और हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है वो प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए हाल में ही जनरल रावत ने देहरादून में अपने घर का भूमि पूजन किया था। घर के निर्माण का कार्य शुरू भी हो चुका था ताकि यहाँ रहकर वो अपने गांव के विकास कार्यों पर नजर रख सकें, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे ने सब कुछ बदल दिया। जनरल रावत जितना देश से प्यार करते थे उतना ही अपने गांव से भी उन्हें लगाव था। राष्ट्र सेवा के दौरान जब भी मौका मिलता वो अपने गांव और रिश्तेदारों से मिलने आ जाया करते थे। ये तस्वीरें 2 साल पहले 2019 की हैं, जब जनरल रावत अपने ननिहाल उत्तरकाशी के थाती गांव आए थे। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए गांव में हर उस जगह पर गए थे जहां से उनकी यादें जुड़ी थी। उत्तरकाशी का थाती गांव तो पौड़ी जिले का सैंड उनका पैतृक गांव। यहाँ से उनके बचपन की कई यादें जुड़ी हुई हैं। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इस गांव में ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन जब भी समय मिला यहाँ आते रहे। जनरल बिपिन रावत हमेशा कहते थे कि अगर आपने माँ और मातृभूमि की सेवा कर ली तो आपने भगवान को पा लिया, और मातृभूमि की सेवा करते ही उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का उनका सपना अधूरा रह गया। वो रिटायरमेंट के बाद देहरादून में रहना चाहते थे, वहां घर बना रहे थे। उनका सपना था कि उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए 2 आधुनिक स्कूल भी खोलेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन से सिर्फ सेना के लोग नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त शोकग्रस्त है, और ऐसे में हम उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं और इस गांव में उनके चाचा जी मौजूद हैं। भरत सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपको कल ये खबर मिली होगी, लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंसडाउन में रहे। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में इधर। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर, और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। हाँ, जो प्लान कर गया। ये जो घर आपके ठीक पीछे है, यहाँ पर भी रहे हैं, यहाँ पर भी बचपन भी पहले। हाँ, कभी कभी आते थे ना, छुट्टी पढ़ते थे बाहर, भाई साहब के साथ ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने, घर बनाने का एक खूबसूरत सपना टूट गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत के अचानक हुए निधन से गांव वालों का भी एक सपना टूट गया। जनरल रावत ने पिछली यात्रा के दौरान गांव में सड़क बनवाने का वादा किया था। जनरल साहब ने देश के पैसे बचाने के लिए बोला जब मैं रिटायर हूंगा तब बनाऊंगा इसको। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, ये कौन बनाएगा। और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना तो बन जाती। 2 साल हो गए सर्वे हुए को जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर आ रहा हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला, और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले गए, अब कौन बनाए। उत्तराखंड के पैतृक गांव से लेकर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर एक शोक है। शहडोल के सोहागपुर में जनरल रावत की ससुराल थी। 1985 में यहाँ की एक रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका सिंह से उनकी शादी हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका भी थी।
तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। जनरल रावत देश की सुरक्षा और सेना के कई अहम मिशन पर काम कर रहे थे। गांव के विकास के लिए भी उनके कई सपने हकीकत में बदलने वाले थे, लेकिन उनका इस तरह जाना सिर्फ अपने गांव परिवार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उत्तरकाशी से ओमकार भगुड़ा, कोटद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ और नेहा बाथम, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ मंजीत नेगी, आज तक।